देहरादून में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में चल रहे युवाओं के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धामी सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, नकल माफियाओं को नकल कसते हुए। उन्होंने कहा कि विधायक ने दावा किया है कि परीक्षाओं में सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक केंद्र पर पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हमें इतनी बात पे गौर नहीं करना चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी उनके नौकरी का रास्ता प्रशस्त करना ज्यादा जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल एजेंडे को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनके आड़ में जो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये तो थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए। ये उनको भी तो सोचना चाहिए कि केवल पॉलिटिकल एजेंडा चलाना, आप ठीक है, हम इस बात का भी लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कि कोई मुद्दा उठता है तो किसी मुद्दे का समर्थन विरोध पॉलिटिकल पार्टीज करती है, करना चाहिए, उनका अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उस मुद्दे के आड़ में, उस मुद्दे के आड़ में आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाएं, वो तो उपयुक्त, वो तो उचित नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूके ट्रिपल एससी मामले में एसआईटी की ये टीम जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में सरकार लिपापोती कर रही है क्योंकि इसके तार बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा और उसके बाद 13 जनपदों में युवाओं के हित में पदयात्रा निकाली जाएगी। क्या हमें इतनी बात पे गौर नहीं करना चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी उनके नौकरी का रास्ता प्रशस्त करना ज्यादा जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल एजेंडे को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनके आड़ में जो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये तो थोड़ा सा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए, कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में बीजेपी के नकल विरोधी कानून की पोल खोलकर रखती है। अब मुख्यमंत्री नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 25,000 नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं, जो कि निराधार है। मुख्यमंत्री के कहना कि उन्होंने 25,000 नौजवानों नवयुवतियों को रोजगार दिया है और 41,000 वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस अपनी रिसर्च के आधार पर कह सकती है कि प्रदेश पे केवल 8,995 जॉब्स लगाई गई हैं, जिसमें 6,250 नियुक्तियां टेम्परेरी हैं, जिसमें 2,300 गेस्ट टीचर हैं, 950 सीआरपी और बीआरपी हैं और 3,000 नियुक्तियां जो हैं चतुर्थ श्रेणी में हुई हैं। पक्की सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो 2,745 केवल है और जो वैकेंसी निकाली गई है वो 8,498 हैं। और बीजेपी लगातार इस विषय पर झूठ बोल रही है। हमारा यह कहना है कि श्वेत पत्र जारी करें ताकि एक्टिविस्टों को, विभिन्न राजनीतिक दलों को और पत्रकारों को सही जानकारी मिल सके। और बीजेपी अगर सही है
तो उनके प्रवक्ताओं को और उनकी सरकार को मेरा चैलेंज है कि वो लिस्ट जारी करें कि किन 9,000 लोगों को किन 25,000 लोगों को उन्होंने नियुक्तियां प्रदान की। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और राज्य में सरकार का कहना है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, जो कि प्रदेश के कई जिलों के लिए अपने आप में बड़ा सवाल है। स्थिति तो ये है कि अल्मोड़ा के कई इलाकों में वर्षों से सड़कों का डामरीकरण तक नहीं हुआ है, लिहाजा हल चलाकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार हाय हाय। अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर जागेश्वर विधानसभा के मेरधुरा सत्यो रेलाकोट मोटर मार्ग पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और ग्रामीणों ने हल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया और रोड के डामरीकरण की मांग की। देखिए, धामी जी की सरकार ने तमाम विकास कार्य एक प्रकार से ठप कर दिए। जो पुराने काम हुए थे कांग्रेस के समय में, उन कामों को भी वो नकारने का काम कर रहा है। जो कटे थे रोडें, उनमें डामरीकरण का काम नहीं हो पा रहा है। और सड़क किस तरह की है ये आपको मालूम, आपने स्वयं देख लिया है। और साथ में लंबे समय से इनकी मांग चल रही है। कई बार पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाकर के इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, लिखित भी दिया है, रोज हल्ला कर रहे हैं। इससे पूर्व भी अखबारों में सारा प्रकरण आया हुआ है। दीवान सतवाल जी जो इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, उनकी तरफ से। लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने कोई उसमें काम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, तो आज ग्रामीणों ने को इस धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उन्होंने यहाँ पर हल्का धरना दिया क्योंकि काम धंधे के दिन है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आज के ज्ञापन के बाद इसमें काम नहीं होता है, ये आगे नहीं बढ़ता है, इसमें काम प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से फिर एक बड़ी संख्या को ले जा करके लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को घेरने का काम किया जाएगा। कांग्रेस जिला महामंत्री एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य दीवान सतवाल ने कहा कि सत्यो रेलाकोट मोटर मार्ग का निर्माण होते समय किसानों की जमीन कटी थी, जिसका मुआवजा आज 10 वर्षों बाद भी उन्हें नहीं मिला है। इसके अलावा सत्यो रेलाकोट मेरधुरा सत्यो से कल्पेश्वर मोटर मार्ग आज बदहाल स्थिति में है। देखिए, आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला हो सकता है। जिस जमीन को लोगों ने दे दी थी और जिसका 12-14 साल से मुआवजा नहीं दे पाई भाजपा सरकार, उसमें हम लोगों ने आज हल जुताई का काम करने का काम किया। सत्यू से रालाकोट मोटर मार्ग का नाम। और मेरधुरा से सत्यू की हालत क्या हो गई है, सारी रोड उखड़ चुकी है। विभाग के कर्मचारी, नेता, अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है, मुआवजा तक नहीं मिला। और उस रोड में हमने आज हल जुताई करके भाजपा की सरकार को चेताने का काम किया है। वही नहीं, यहाँ से कपिलेश्वर तक का मार्ग हो, चाहे जिफल्टा तक का हो, जिफल्टा से कोकिला गांव कोट का मामला हो, चाहे रतखान से रालाकोट का मामला हो, चाहे रतखान वाली रोड का मामला हो, ये सारे मसलों को लेकर के हमने 1 दिवसीय कार्यक्रम आज यहाँ पर किया है। और इसके बाद भी सरकार चेती नहीं, विभाग नहीं चेता। 1 माह के अंदर किसानों का मुआवजा नहीं मिला और इन रोडों का कोई लिखित आश्वासन हमको नहीं मिलता है। हम लोग विभाग का घेराव करेंगे। अगर नहीं चेतेगी सरकार, हम नेताओं को घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार सड़कों के सुधारीकरण की मांग की जा रही है, पर विभाग सुनने को भी तैयार नहीं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 1 माह के भीतर सभी सड़कों का सुधारीकरण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता समेत ग्राम वासियों के साथ लोक निर्माण विभाग का घेराव कर आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार हम मेरधुरा से लेकर सत्यू मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग को कर रहे हैं और सत्यू से लेकर रेलाकोट के जो मोटर मार्ग है इसके सुधारीकरण डामरीकरण की मांग को कर रहे हैं कि शीघ्र किया जाए। और उसके साथ साथ जो ये मोटर मार्ग कटा है, ये पूरी नाप भूमि में कटा है। जो हमारे कृषक हैं, जो वर्षों से इसमें मुआवजा मिले करके, उसको शीघ्र मुआवजा मिले। और इसके साथ साथ सत्यू से उरेगी सिमल्टी सहज भाटकोट जो मेरी विधानसभा के अंतर्गत भी आता है, उसको हमने शासन को RWE विभाग से, ग्रामीण निर्माण विभाग से उसका एस्टीमेट भेजा है। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी लिखा है और पीडब्ल्यूडी से भी कहा है कि शीघ्र उसको DPR बना के भेजे। कुछ भेज दिया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हमारी मांग है कि इसको जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो हम विभाग को घेरने का काम करेंगे। और आज हमने एक नया
तरीका यहाँ किया कि पूरे ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में असौच का महीना है, यहाँ के पुरुषों के नेतृत्व में यहाँ आज हमने ये जो हमारे बैल हैं उनसे इस जो खस्ता हाल मोटर मार्ग है, ये रोड को हम जो खस्ता दिख रही है इसको जोतने का काम किया और ये सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि इसमें जल्दी ही डामरीकरण स्वीकृत किया जाएगा। कहने को तो राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, बल्कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी इस तरह की तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती है, जिसका जवाब का इंतजार करना राजनीति करने वालों से बेईमानी लगता है। HNN 24x7 के लिए अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जमीन का मुआवजा जल्दी दो। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टरों को लेकर संत समाज में रोष देखने को मिल रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें धार्मिक माहौल को खराब करने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी को प्रेम जताना ही है तो अपने घर और घर की दीवारों पर पोस्टर लगाकर जताए। सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे पोस्टर लगाना समाज में गलत संदेश देना है। मानना है, देखिए आई लव मोहम्मद का जो आपने जगह जगह पोस्टर शुरू किया है, खाली ज्वालापुर में नहीं पूरे भारत में इसका कोहराम मचा दिया है। अरे भाई, हम भी हिंदू है, हम भी सनातनी है, हम भी तो महादेव से प्रेम करते हैं, हम भी अपने देवी देवताओं से प्रेम करते, इसको आप दिखाने की आवश्यकता क्या है? आप जताना क्या चाहते हैं? और मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। सभी भगवान को मानते हैं, हम जितने सनातनी, आज आपने देखा होगा नवरात्रा, हम सबके व्रत है, माता जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों ऐसा राग बना रखा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, आई लव मोहम्मद से क्या आप यूनिटी को ये करना चाहते हैं? क्या यूनिटी आपकी एक ही है, सब सनातनी हम भी एक ही है, इसलिए मैं समझता हूँ ये उचित नहीं, ऐसा कार्य करना समाज के हित में नहीं। मानसिकता है उनका यही है कि कैसे हम देश का माहौल खराब करें। और आपने देखा होगा चुनावी आने वाले, बिहार का चुनावी आने वाला है, इसीलिए कैसे हम जो है हिंदू मुस्लिम करके एक विरोध पैदा करें और हमें चुनाव में कुछ सफलता मिले, ये भी एक कारण हो सकता है। परंतु मैं समझता हूँ ऐसी छोटी छोटी जो चीजें लेकर के हम आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, विवाद करें, ये अच्छी बात नहीं है। नरेंद्रनगर तहसील सभागार में उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया है। 3 दिवसीय कार्यशाला ने जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों के 4 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सूचना अधिकारी अधिनियम, जेंडर इश्यूज, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। के दिन यहाँ आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण है। इससे पूर्व जो विभिन्न और पक्ष हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऑफिस ऑटोमेशन है, ई फाइलिंग है, जेंडर इश्यूज हैं, उन सब पे विगत दिनों में बात हुई है। तो ये सेंसिटाइज करने की कोशिश है एकेडमी की। यहाँ पे जो लोग विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से आ रहे हैं, ग्राम पंचायतों से, युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश है कि आपदाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं और उनके प्रभावों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। जैसे हमारे वित्त के नियम हो गए, IFMS हो गया और ACR कैसे उसको फिलअप करें ऑनलाइन, उस पर चर्चा की गई। और इसमें हमारे साथ यहाँ के टेहरी के सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर श्री मनोज पांडे जी के द्वारा ऑनलाइन वक्तव्य दिया गया। और मैं सोचता हूँ कि इसमें 50 के आसपास अधिकारी इसमें 2 दिवस में रहे और सभी अधिकारियों ने इन सेशनों पर। रुड़की खंड विकास कार्यालय में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में पेयजल से जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा अधिक सामने आई। ऐसे में मेवाड़ कला और अकबरपुर फाजलपुर में दूषित पानी की शिकायत पर विभाग ने टीम भेजकर जांच की।
अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर लोकेश सुप्याल की जीत हुई है और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दीपक लोहानी को 341 मतों से हराया है। उपाध्यक्ष पद पर भूपेश सिंह गेड़ा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में छात्रा उपाध्यक्ष पद पर निकिता रोतेला और सचिव पद पर विशाल सिंह बिष्ट और कोषाध्यक्ष पद पर विनय कनवाल विजय रहे। ये जीत उत्तराखंड के हर युवा की जीत है। जब जब ऐसे सरकार में बैठे हुए चोर पेपर लीक करने का काम करेंगे, तब तब देश प्रदेश का, समाज का हमारा युवा ऐसे ही सरकार को जवाब देने का काम करेगा। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूँ, अभी भी होश में आ जाओ, 2027 आ रहे हैं, वरना इस बार ऐसा खदेड़ेंगे दोबारा कभी आ नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं क्या लगता है कॉलेज के लिए क्या एम है? बिल्कुल कॉलेज के लिए एम है, हम फंड्स लाने की काम, यहाँ फंड्स लाने का काम करेंगे। जो हमारा यूनिवर्सिटी में पहले से फंड है उसका अच्छी जगह उपयोग करने का काम करेंगे। जो है इसमें कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने का काम करेंगे और बिल्कुल स्टूडेंट राइट्स जो हमारे उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, जैसे हम लगातार करते आ रहे हैं। बहुत बहुत। चमोली के बद्रीनाथ में समुद्र तल से करीब 18,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माड़ा पास में आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एमटीबी चैलेंज के रेस शानदार आयोजित हुई है। 2 दिवसीय एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन बद्रीनाथ धाम से देवताल माड़ा पास और वापस बद्रीनाथ धाम तक किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि 40 किलोमीटर की ये एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सीमांत माना घाटी के देवताल माड़ा पास क्षेत्र में वाइब्रेंट टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। बहुत अच्छा था। हम जैसे सुबह आज यहाँ से 6 बजे हमने मार्च किया था ऊपर माना पास को, और देवताल से जो हमारी रेस शुरू हुई थी, तो सुबह हम अप्रॉक्स 10 बजे हमारी रेस स्टार्ट हुई देवताल से नीचे घस्तोली को। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह देखा हूँ मैं इसे। जैसे कि बहुत सारे पूरे इंडिया से यहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे, तो बहुत अच्छा लगा सभी को देख के। और स्पेशल थैंक्स जाता है हमारे ऑर्गेनाइज़र को, जिन्होंने ये एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा और एक एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया हमारे इलाके में।